कुंज गलियों का बिल्कुल नहीं तोड़ा जाए, क्योंकि मेरे भाव जुड़े हैं उसमें। ऐसा लगता है ना, जब उन गलियों में मैं जाती हूँ ना, ऐसा लगता है कि क्या पता आज भी ठाकुर सु गलियों में से कहाँ से कब मिल जाए। तो जब भी किसी ने प्रकृति को छेड़ा है, तो देखो कोविड भी आया, कितने लोगों का देहांत। तो मैं एक नर्स रही हूँ, मैं उस दौर से गुजरी हूँ। केदारनाथ में इतना बड़ा हादसा हुआ, उसके बाद यहाँ पे भी मुझे ऐसा लगता है मेरे बिहारी जी ही बुलवाते हैं, बुलवा रहे हैं मेरे हृदय से कि अगर यहाँ पे ये सब हुआ, कुछ तो दुर्घटना हो सकती है। धक्के का मतलब समझना हमें बहुत जरूरी है कि वो धक्के लगते हैं ना, तो आप एक कदम आगे ही बढ़ते हो, उस धक्के से आप पीछे नहीं जाते हो। देखो, ब्रजवासियों के बिना भैया कभी भी हम भगवान तक नहीं पहुंच सकते, ये सत्य है। उनके सखाओं को गाली देते हो, मतलब वो उनके इतने क्लोज होते हैं, इतने क्लोज होते हैं, उनकी सेवा करते हैं। वो मेरे पास बैठे और 2-3 निवाले उन्होंने ग्रहण किए, उसके बाद वो वहां से गायब हो गए। वो मैंने आज तक नहीं देखे हैं। और ब्रजवासी अगर नहीं आएंगे तो थोड़ा सा अलग सा भी लगता है, क्योंकि बोला गया कि संत और ब्रजवासी के अगर कदम पड़ते रहते हैं कुटिया में, तो आपकी भक्ति और भी प्रबल होती है। राधे राधे। मैं हूँ सौरभ। वृंदावन में दूर दूर से भक्त आते हैं, जो एक बार जिसकी नैन बांके बिहारी जी से लड़ जाते हैं, तो वो बांके बिहारी जी का ही होकर रह जाता है। हमारे साथ एक भक्त हैं, आपको पहले भी इनसे मिलवाया था, जिन्होंने ठाकुर जी से विवाह किया पूरी रीति रिवाज से। आज फिर से हमारे साथ हैं। आइए बात करते हैं, जब से विवाह हुआ है क्या क्या लीलाएं ठाकुर जी ने की हैं, इनसे आपके सामने रखते हैं। राधे राधे। श्री अरदास। श्री अरदास। राधे श्याम भैया, आपका स्वागत है हमारे श्याम कुटीर में। और ब्रजवासी अगर नहीं आएंगे तो थोड़ा सा अलग सा भी लगता है, क्योंकि बोला गया कि संत और ब्रजवासी के अगर कदम पड़ते रहते हैं कुटिया में, तो आपकी भक्ति और भी प्रबल होती है। तो आपका स्वागत है भैया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये बताइए, ठाकुर जी से विवाह अपने लगभग 5 महीने को होने को आ गए हैं, क्या क्या लीलाएं हो रही हैं। लीलाएं तो देखो बहुत सारी ऐसी वो करते हैं, मतलब कुछ बताने योग्य होती हैं, कुछ नहीं बताने योग्य होती हैं। तो वही जो मैं बताना चाहती हूँ, लीला तो देखो बहुत करते हैं। और रही बात जब से इनकी विवाह के बाद, जैसे मैं पहले हर मंदिर में दर्शन करती थी, हर जगह जाती, लेकिन जब से इन्होंने शादी हुई है, तो अभी इन्होंने मेरे को बिल्कुल एकांत कर दिया है। मतलब इस कुटिया में ही मुझे इतना आनंद आने लगा, मुझे ऐसा अनुभव होता है कि वो हर समय मुझे देख रहे हैं, मेरे हर कदम पे वो कदम चलते हैं, चाहे मैं कहीं पे भी जाऊँ। वो ऐसा लगता है ना कि पति जब नई-नई शादी होती है, तो पति भी अपनी वाइफ की तरफ वो अट्रैक्शन होता है, तो मुझे भी ऐसा फ़ील होता है कि हाँ, वो है यहाँ पे। और श्री जी भी हमारी आ गई है, एक विग्रह रूप में। राधा नाम हुआ था अभी कुछ पहले, महाराज जी के तटीय स्थान के महाराज जी उन्होंने किया था, तो श्री जी हमारे आए थे। लेकिन जब से श्री जी आई हैं, तो कुछ काम नहीं बन रहे थे, वो धीरे-धीरे मेरी श्री जी का भी आशीर्वाद मुझे मिला है। दोनों युगल जोड़ी सरकार आए हैं घर पे, बहुत आनंद है भैया। और मेरे को बिल्कुल एकांत कर दिया है। अब मैं कभी-कभार ही दर्शन करने जाती हूँ, नहीं तो अन्यथा नहीं जाती हूँ मैं। एकांतिक आपको मिला है, ठाकुर जी ने अपनी शरण में आपको रखा है, तो कुछ ऐसी लीला जो आप साझा करना चाहती हो, ठाकुर जी ने ऐसा किया हो कि आपके सपने में आया हो या कुछ हुआ हो। देखो, मैंने पहले भी अपने इंटरव्यू में बताया था कि प्रभु सब सपन में आते हैं, संत भी आते हैं, कुछ प्रकृति से जुड़े होते हैं। भगवान की ये प्रकृति बनाई हुई है, पूरा संसार ही उन्हीं का है, तो ऑब्वियसली वो आते हैं। और ये भाव के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितने उनके साथ भाव जुड़े होते हैं। सपन में भी आते हैं, युगल जोड़ी सरकार ही दर्शन मुझे दिए हैं अभी कुछ दिन पहले। और एक लीला मैं आपको रिसेंटली की बताती हूँ। मेरी एक एप्पल वॉच थी, वो काफ़ी दिन से मुझे मिल नहीं रही थी। तो मैंने अपने पति को, अपने स्वामी को बताया कि स्वामी मेरी वॉच पता नहीं मिल नहीं रही है। और वो 50,000 की वॉच थी, तो ऐसे ही मैं देखा नहीं मिली वो। तो मैंने इनको बोला, मैं कहा प्रभु मेरे को तो नहीं पता कौन-कौन आता है, किस भाव से आता है, मुझे नहीं मालूम है, कहाँ चलेगी मुझे पता नहीं, मुझे ढूँढ के दो। तो मैंने ऐसे बोला था। 1-2 दिन के बाद ही यहाँ पे हमारी बिल्डिंग में किसी एक लड़की ने, वो शादी में जा रही थी, मैं ऐसे बाहर चली गई, थोड़ा-सा लाइट वाइट थोड़ा चल रहा है, तो मैं बाहर चली गई, तो उस लड़की ने अपने हाथ पे वॉच बाँधी हुई थी। तो मैंने पहचान लिया तुरंत कि ये तो मेरी वॉच है। तो मैं बोली बेटा ये कहाँ से मिला आपको? कह रहा कि दीदी मेरे को तो पता नहीं कुछ-कुछ बताने लगी, झूठ बोला क्या नहीं मुझे नहीं मालूम। मैं उसको कुछ नहीं डाँटा, ना मैंने कुछ कहा। मैं बेटा प्यार से आओ, अगर मेरी होगी, मेरा चार्जर मेरे पास है, मैंने चार्ज किया, उसमें निकाला, मेरे पूरे कॉन्टैक्ट उसमें निकले और मेरी वॉच थी वो आज भी रखी हुई है। तो देखो मैंने इनको बोला, लोग कहते हैं भगवान नहीं है।
लेकिन मैंने इनको पति माना है। जैसे कि एक जो भी नहीं कुछ मिलता है या कोई प्रॉब्लम होती है, अपने पति से साझा करती है वो। मैं अपने प्रिय प्रीतम से साझा करती हूँ उस चीज़ को कि प्रभु हैं। एक ये लीला हुई, उन्होंने मेरी वॉच विदिन 2 डेज़ में वापस मुझे मिल गई। उसके बाद एक लीला ये हुई कि मुझे किसी ने एक लेडीज़ ने कुछ झूठ बोला और उसका सामने मेरा पूरा उसका चरित्र, उसका जो भी था वो मेरे सामने लेके आए कि नहीं ये ऐसी नहीं है, जो मतलब मैं विश्वास कर लेती हूँ क्योंकि मेरा मन निर्मल है और जितने भी भक्त मैंने संत सुने हैं उनका मन ना बहुत निर्मल और भोले-भाले होते हैं, उन्हीं को ठाकुर जी भी मिलते हैं। तो वैसे ही उनका भी पूरा सच मेरे सामने आ गया। और एक दिन अभी कुछ दिन पहले एक भाई मेरा इंटरव्यू लेने आया था गुड़गाँव से, तो मैंने मना कर दिया क्योंकि मैं इंटरव्यू अब देती नहीं हूँ क्योंकि लोग इतने गंदे कमेंट करते हैं कि मैं फेम के लिए कर रही हूँ, ये के लिए कर रही हूँ। अरे आप किसी लड़की को या किसी को आप सपोर्ट नहीं कर सकते तो गलत तो मत बोलो ना। जब आप भगवान से जुड़े ही नहीं हो, बस टेक्नोलॉजी का ज़माना जो आ गया है, उसी दौर पे बस कुछ भी बैठे आप लिख देते हो। मैंने आपकी पहली वीडियो में भी बोला था, बोलने दो। पहले मुझे फ़र्क पड़ता था, अब नहीं पड़ता। मुझे एक मंत्र है ओम इग्नोराय नमः, मैं वो मंत्र का यूज़ करती हूँ सौरभ भैया, और मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरे स्वामी मेरे प्रिय प्रीतम मेरे इतने क्लोज़ आ गए हैं कि मुझे किसी से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। हर मतलब दुनिया समाज कुछ भी कहे, मीराबाई ने भी बहुत कुछ सहन किया, ध्रुव जी ने भी, प्रहलाद जी ने भी, जितने हैं हमारी द्रौपदी माँ ने भी बहुत कुछ संघर्ष किया है। उसने प्रभु को पुकारा, उसके पास पति धुरंधर बैठे रहे, कुछ नहीं कर पाए, लेकिन उसका भरोसा भगवान पे था। तो इसी तरह मेरा भी भरोसा मेरे प्रभु पे है, मेरे बिहारी जी पे है। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है, जो भविष्य बुना था नजर आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। लक्ष्य चाहे जॉब पाने का हो या जॉब देने का। और मैं इतना खुश हूँ भैया एकांत में, मुझे ऐसा लगता है कि हर टाइम में मैं आनंद में हूँ, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं होती। देखो ब्रजवासियों के बिना भैया कभी भी हम भगवान तक नहीं पहुँच सकते, ये सत्य है। और जो भी जितना जल्दी इसको जान ले कि ब्रजवासियों को गाली देते हैं, वो भक्ति नहीं है आपकी। मतलब मैं स्पीचलेस हो जाती हूँ कि आप उनके सखाओं को गाली देते हो, मतलब वो उनके इतने क्लोज होते हैं, उनकी सेवा करते हैं। वो हर टाइम उनके अंग से भी उनके साथ खेले हैं, उनके साथ लीलाएं की हैं, आप उनको कैसे गाली दे सकते हो? इतना घोर कलयुग आ गया है, मतलब मेरा हृदय ना भैया फटने को जाता है। मैं एकांत में रो पाती हूँ, किसी के सामने इतना रो भी नहीं पाती हूँ कि अभी एक विषय मैंने सुना कॉरिडोर लेकर के कि मतलब ब्रजवासियों को मैंने अपनी आंखों से देखा। देखो मैं कहीं और स्थान पे नहीं रही हूँ, मैं ना कभी तीर्थ स्थानों पे इतना गई हूँ कि उनको धक्का मुक्की गाली, ठीक है भीड़ भाड़ है, धक्के से ही हम भी यहाँ तक पहुंचे हैं। उस धक्के का मतलब समझना हमें बहुत जरूरी है कि वो धक्के लगते हैं ना तो आप एक कदम आगे ही बढ़ते हो, उस धक्के से आप पीछे नहीं जाते हो। और हमारे अंग से भी जब यहाँ पे कुछ भी नहीं था, मैंने सुना है, देखो मुझे नहीं ज्ञान है, मुझे नहीं मालूम है कुछ भी, लेकिन हमारे जितने भी यहाँ पे ब्रजवासी हैं उनकी जो सेवा करते हैं 500 साल पुराने, यही सुना है कि वो गुड़ और रोटी से उनको भोग लगाते थे। और आज की डेट में हमारी जो भक्ति है कलयुग में, मैंने सुना था कि जितना कलयुग बढ़ेगा एक बार इतना भक्ति की तरफ लोग बढ़ेंगे कि ऐसा लगेगा कि हाँ बहुत भक्ति है, लेकिन वो एक्चुअल में उसमें भक्त कुछ ही लोग होते हैं। यहाँ पे एक पिकनिक स्थान बना दिया, हमारी जमुना महारानी को इतना गंदा किया हुआ है। और कॉरिडोर को लेके भैया मैं इसका सपोर्ट नहीं करती हूँ, बिल्कुल नहीं करती हूँ, क्योंकि जितने भी यहाँ पे साधु आते थे, संत आते थे या भक्त आते थे, वो सिर्फ हमारी जो ये ब्रज जो भूमि है ये ना भजन स्थली है पहली बात तो। और आज की डेट में क्या कहते हैं ना, कुछ लोग क्या कहते हैं अपनी पूरी फैमिली को ला के रह रहे हैं यहाँ पे, इस वजह से ये फ्लैट बंद भी हो गया। वृंदावन तो नहीं रहा है, वो लुप्त हो चुका है। लेकिन
उस बात पे मैं यही बोलना चाहूँगी, पहले यहाँ पे सिर्फ़ वृक्त लोग आते थे, सिर्फ़ भजन करने आते हैं। आई थिंक भैया आप इससे आप बेटर जानते हो, मुझे नहीं मालूम है। जी। लेकिन जितना मैंने सुना है कि यहाँ पे ये सिर्फ़ भजन स्थली है, आप और कहीं जा सकते हो घूमने, जैसे हमारे ऋषिकेश है, वैष्णो देवी है, मुझे नहीं मालूम जहाँ भी जो भी तीर्थ कहीं स्थान भी है, जा सकते हाँ, हैं। हाँ, कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन वृंदावन का इतना माहौल ख़राब किया हुआ है बाहर के लोगों ने आकर के, ना तो उनको बोलने की तमीज़ है, हालाँकि इतने पढ़े-लिखे हैं, मतलब उनको एक कॉमन सेंस का नहीं पता कि आप ब्रिज में आ रहे हैं, ब्रिज में आने से पहले आपको 100 बार सोचना चाहिए। पहली बात तो यहाँ पे कभी हमारे साधु संतों ने, भक्तों ने कभी यहाँ पे चप्पल धारण नहीं की है। ये आई थिंक आपको ज़्यादा हाँ। मालूम है, ब्रजवासियों को ज़्यादा मालूम, हम तो देखो दीन हैं, अधम हैं। लेकिन कॉरिडोर मैं सपोर्ट नहीं करती हूँ, बस व्यवस्था भीड़ के कारण जो भी इतनी भीड़ हो रही है, उसकी व्यवस्था करे सरकार कि बाहर की बाहर जो यमुना जी है, उनको सफाई से रखे, वहाँ पे रोडों को चौड़ा किया जाए। जो आज की डेट में इतनी ई-रिक्शा की वजह से लोग पैदल भी नहीं जा पाते हैं, क्योंकि पैदल जाना इतना वो डिफ़िकल्ट हो गया कि हर जगह ई-रिक्शा का एक ऑटो स्टैंड बनाया जाए कि यहाँ से बिहारी तक ये एक स्टैंड होता है ना, एक ऑटो स्टैंड, कि भाई यहाँ से हुँ। बैठो और अपना जो भी जहाँ जाना है, और जितनी भी गाड़ियाँ हैं, वीआईपीओ को ही, मतलब जो भी है वीआईपी का, मैं इसके बारे में नहीं बोल सकती क्योंकि वो उनका क्या पद है, मैं इस बारे में कोई हुँ। विरोध नहीं करना चाह रही। लेकिन जो भी बाहर का है, इतनी गाड़ियों को ना जाने दिया जाए, उसके रोड को चौड़ा किया जाए, वहाँ व्यवस्था की जाए, वहाँ पे पार्किंग बनाई जाए। और रही बात कुंज गलियों का, बिल्कुल नहीं तोड़ा जाए, क्योंकि मेरे भाव जुड़े हैं। उसमें ऐसा लगता है ना, जब उन गलियों में मैं जाती हूँ ना, ऐसा लगता है कि क्या पता आज भी ठाकुर उस गलियों में से कहाँ से कब मिल जाए। और मेरे साथ एक बार लीला भी हुई थी। मैं प्रसाद पा रही थी जमुना दास कुटिया पे, तो इतनी बुरी मतलब एक कंडीशन में एक बाबा आए, और उस टाइम में इतनी सब्जी थी, या तो मैं पालूँ या वो पाले, और मैं बैठ गई थी। मैंने एक ही निवाला ही खाया था, उसके बाद दूसरा मैंने उसमें नहीं लगाया था। तो वो बैठे वहाँ पे, तो उनको बाबा ने रोटी तो दे दिया, सब्जी नहीं थी। और वो मेरी तरफ देखे, मैं उनकी तरफ देखूँ, मैं बाबा हो तो दे दो प्लीज़ इनको। तो कह रहा नहीं लाली नहीं है। तो मैंने अपने उसमें, मैं कहा बाबा ये पालोगे क्या? है तो एक ही निवाला पाया है। तो मैंने अपनी सब्जी में से उनको दे दी। वो मेरे पास बैठे और 2-3 निवाले उन्होंने ग्रहण किए, उसके बाद वो वहाँ से गायब हो गए। वो मैंने आज तक नहीं देखे हैं। मैं इसका बिल्कुल कुंज गलियों को ना हटाया जाए, ब्रजवासियों को इस जो एक छोटे-छोटे घर हैं, वो अपनी इसी ठाकुर सेवा से ही अपना जीवन चला रहे हैं, ठीक है? उस इतनी बुरी कंडीशन में उनकी सेवा की है। सरकार को थोड़ा-सा ना भाव को लेके ही समझना चाहिए। पहली बात तो यहाँ पे जितने फ्लैट है, ये सब तो बनना ही नहीं चाहिए था, कि यहाँ पे एक भजन स्थली, मैंने जो आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, यहाँ पे हर कोई आता है कि वृंदावन में आए, और लोग ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पे ऐसे-ऐसे को मतलब देहांत हो जाता है भीड़ के कारण। आप एक बात बताओ, कितने तीर्थ स्थान, केदारनाथ में एक दुर्घटना हुई थी बहुत पहले। हुँ। जब भी हमारे लोग इतने कर्म अपने इतने गंदे लोगों ने किए हुए हैं, जिसकी वजह से जब भी किसी ने प्रकृति को छेड़ा है, तो देखो कोविड भी आया, कितने लोगों का देहांत हुआ। मैं एक नर्स रही हूँ, मैं उस दौर से गुजरी हूँ। केदारनाथ में इतना बड़ा हादसा हुआ। उसके बाद यहाँ पे भी मुझे ऐसा लगता है, मेरे बिहारी जी ही बुलवा रहे हैं मेरे हृदय से, कि अगर यहाँ पे ये सब हुआ, तो आई थिंक सो, मतलब बोलना नहीं चाहिए, पर कुछ तो दुर्घटना हो सकती है भैया। ये मेरा अंदर से बिहारी जी कहला रहे हैं। मैं कई दिन से, मैं ना सो पा रही हूँ, ना मैं कुछ खा पा रही हूँ। मैं कई दिन से, मेरी तबीयत भी, स्वास्थ्य भी खराब रहा। टेंशन में चली गई थी मैं, डिप्रेशन में, कि ठाकुर जी जब आपके ही नहीं है लोग, आपके ही भाव को नहीं जुड़ सकते, ब्रजवासियों को नहीं समझ सकते, भक्तों को क्या ही समझेंगे, हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। ये लेकिन चीज़ कह रहे हैं कि भीड़ बहुत बढ़ रही है, ऐसी स्थिति हो जाती है कि कुछ घटना हो जाए, तो विकास समय के हिसाब से ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रही विकास हो, लेकिन सबकी भावनाओं को लेकर के, जितने भी साधु संत हो, आपने और भी इंटरव्यू लिए होंगे कि कुछ जिनके भाव जुड़े, देखो हमारे तो उन ईंटों से, उनसे भाव जुड़े हैं। पहली बात तो ये फ्लैट 1 ही हो गया, वृंदावन तो रहा नहीं, हर जगह पेड़ों को काट दिया गया, क्योंकि वृंदा तुलसी महारानी के नाम से ही वृंदावन नाम पड़ा है इनका, वो वृक्ष तो रहे ही नहीं है। हर जगह देखो आप, ज़मीनों के इतने रेट बढ़ गए हैं कि एक आम इंसान एक कुटिया भी बना के हमारे जैसे रह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कहाँ 50, 60, 70 इतने हज़ार रुपए, यहाँ का इतना वातावरण भी खराब हुआ है, ज़मीनों के रेट भी इतने बढ़ गए हैं। लेकिन मैं सरकार से यह अपील करना चाहूँगी कि कॉरिडोर, देखो मैं समर्थन में नहीं हूँ, लेकिन विकास होना चाहिए भीड़ को लेकर के, लेकिन मद्देनज़र रखते हुए कि
कोई किसी को ब्रजवासियों को भी घात ना हो, संतों को जो जन्म ये भजन स्थली है इसको भी आघात ना हो, उस चीज़ को देखना चाहिए सरकार को। यही मेरा निवेदन है भैया। श्री राधे। राधे राधे।